आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोविड-19 महामारी के चलते जहां सारा देश खौफ के साए में जी रहा है, वहीं कोसीकला में भी कुछ दिन पूर्व निकले दो चिकित्सीय दंपत्ति को लेकर नगरवासियों में भी काफी भय व्याप्त है, जिसको लेकर पुलिस ने एहतियात के तौर पर पूरे आर्यनगर की सभी गलियों को सील कर दिया था। इसके बाद गुरुवार को जैसे ही दोनों दंपति के कोरोना नेगेटिव होने की सूचना मिली, नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उसके बाद भी आर्यनगर जो कि सील कर रखा था उसे नहीं खोला गया, जिसके कारण स्थानीय लोगों को रोजमर्रा के सामान ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे लेकर आर्यनगर के लोगों ने एकत्रित होकर प्रशासन से हरिनगर कॉलोनी की सीमाओं को खोलने की मांग की। लेकिन प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए सीमाओं को खोलने से मना कर दिया, जिसके कारण स्थानीय लोगों में काफी रोष व्याप्त है। 9 तारीख से तब से ये हॉटस्पॉट हुआ था, तब ये बैरिकेटिंग नहीं लगी थी। आज से 3 दिन पहले जो ये बैरिकेटिंग लगाई है, जबकि डॉक्टर साहब और डॉक्टरनी जी की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। मेरी पंजाबी कॉलोनी के अंदर इस समय 5 पेशेंट हैं जो हार्ट के हैं। एक पेशेंट तो ऐसा जो हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस के लिए जाते हैं। उनको कभी भी रात बरात परेशानी होती है तो उनके घर वाले उनको लेके भागते हैं। बिल्कुल रास्ते चारों ओर से बंद कर दिए गए हैं। बच्चों के लिए दूध की दिक्कत होती है, पानी वाले के लिए दिक्कत होती है, सब्जी के लिए दिक्कत हो रही है। मतलब पारिवारिक चीज़ें बहुत हैं जिनके लिए सारी दिक्कत हो रही हैं। हमारा प्रशासन से एक ही अनुरोध है, जब ऐसा कुछ नहीं है तो जो ये मेन रोड पे बैरिकेटिंग लगाई हुई है इसको तो कम से कम खोल दिया जाए, जिससे कि लोगों को आने जाने में कहीं परेशानी ना हो। बाजार जब खुल चुका है, सब कुछ सामान्य हो गया है, तो ये 3 दिन पहले जो बैरिकेटिंग लगाई है इसका औचित्य क्या है, ये कुछ भी समझ से परे है। हमारा शासन से प्रशासन से यही अनुरोध है कि इस बैरिकेटिंग को हटाया जाए। जो कोसी के हालात इस समय सामान्य हुए हैं वो आगे यथास्थिति अच्छे ही और होते चले जाएं और अच्छा रहे। कोसीकला में कोरोना वायरस को देखते हुए कोसीकला का बाजार OD1 के हिसाब से खोला गया। इसमें कुछ किसानों से संबंधित दुकानों को OD1 के हिसाब से रखा गया, जिसमें किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बात को लेकर कोसी के व्यापारी और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मथुरा SP देहात से किसानों से संबंधित दुकानों को 7 दिन खोलने का आग्रह किया। इस बात को लेकर SP देहात ने आश्वासन देते हुए कहा कि कुछ दिन का इंतजार रखें, हम आपकी समस्या को जरूर निदान करेंगे, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस संदर्भ में SP देहात ने जानकारी देते हुए बताया, व्यापारियों ने कुछ रिक्वेस्ट किया कि कुछ अन्य दुकानें खोलने दी जाएं जो कि कृषि से संबंधित हैं। उनके इस रिक्वेस्ट को सुना गया है और जो भी आवश्यक होगा वो कार्य की जाएगी। सर, एक बाजार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि बहुत से कहते 5 बजे तक खुलेगा या 2 बजे तक खुलेगा, तो सर क्या 2 बजे तक है, वो 2 बजे तक का टाइमिंग है, वो बता दिया गया है। जो और भी कुछ जो चेंजेस होंगे समय समय पर अवगत कराया जाएगा। 7:30 बजे से 2 बजे तक मार्केट खुलेगी। जी सर, जैसा कि तस्वीर की दुकान है वो डेली खुल रही है, कल भी खुली है, आज भी खुली है। तस्वीर जो होती है, जो भगवान की तस्वीर प्रतिमा जो होती है वो उनको लेकर, क्योंकि इसमें टाइमिंग देखी जाएगी, उसमें भी टाइमिंग का निश्चित किया जाएगा किस समय खुले। नहीं एक्चुअली वो जैसा OD1 में जो खोलनी है तो वो दोनों टाइम खोल रहे हैं, जबकि एक ही बार लिखा हुआ है। उसमें कार्रवाई होगी, अगर नियम का पालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई। झांसी जमीनी विवाद को लेकर महुरानीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कंदौली में एक अधेड़ युवक की उसके ही भाई व परिजनों द्वारा मारपीट कर दी गई, जिससे लहूलुहान अवस्था में परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पर उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। दरअसल महुरानी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम कंदौली में विगत रात्रि मंदिर से अपने घर आ रहे ओम प्रकाश कुशवाहा को उसके बड़े भाई व उसके पुत्र द्वारा रास्ते में रोककर लाठी डंडे कुल्हाड़ियों से जमकर पीटा गया। अधेड़ युवक की चीख पुकार सुन परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों को आता देख आरोपी मौके से भाग निकले तथा परिजन लहूलुहान अवस्था में ओम प्रकाश को महुरानीपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाए, जहां पर उसने उपचार के दौरान अपना दम तोड़ दिया। मृतक के पुत्र भरत कुशवाहा ने बताया कि उसके पिता का विवाद परिवार के ही चाचा के साथ जमीनी बंटवारे को लेकर काफी समय से चल रहा था, जिसके चलते उसके पिता मंदिर से घर आ रहे थे, तभी सभी लोग द्वारा रास्ते में रोककर उनके साथ मार पिटाई कर दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उनके साथ मारपीट हुई है और कुल्हाड़ी और
लाठी से मारा गया है। कुल्हाड़ी और लाठी से मारा गया। हाँ, कितने बजे की घटना है ये? 8 बजे के करीब। अच्छा, जब घटना हुई थी तब आप लोग कहाँ थे? मैं घर पे नहीं था और मम्मी और छोटे भाई थे घर पे। अच्छा, हाँ, तो किस बात को लेके विवाद हुआ ये? ये ज़मीन से झगड़ा चल रहा था पहले से। अच्छा, हाँ, तो पिताजी कहाँ गए थे? पिताजी मंदिर से लौट रहे थे, इनने रास्ते में छेंक के मारा है। अच्छा, कौन कौन था? मेरे चाचा का लड़का था और 4 लोग और थे। 4 लोग और थे। हाँ, अच्छा, पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस को सूचना दी थी 100 नंबर वालों ने। अभी कोतवाली पुलिस आई कि नहीं आई? नहीं, कोतवाली नहीं आई अभी। कोतवाली पुलिस नहीं आई। हाँ, मौरानीपुर के ग्राम सदौरा में ज़मीन का एक विवाद था 2 भाइयों के बीच में, जिसको लेकर आपसी विवाद हुआ और मारपीट की घटना हुई, जिसमें कि चोटों के कारण गंभीर रूप से एक भाई इसमें घायल हो गया और हॉस्पिटल में उसकी आज मृत्यु हो गई है। इस संबंध में एक पक्ष द्वारा तहरीर दी जा रही है और जिसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। क्या सर, आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है सर? अभी आरोपियों की गिरफ्तारी का कार्य चल रहा है। इस संबंध में मुकदमा कायम करके और पोस्टमार्टम और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। थाना सासनी गेट क्षेत्र में जयगंज में लूडो खेल रहे सपा नेता को पुलिस ने रोका तो वह अचेत हो गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने डंडा मारा, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। परिजनों के साथ लोगों ने थाना पहुंचकर हंगामा किया। दरअसल जयगंज निवासी पूर्व विधायक जफर आलम के तत्कालीन प्रतिनिधि नारायण वासणे की पुलिस चौकी के पास ही दुकान है। वह दुकान के बाहर अन्य लोगों के साथ लूडो खेल रहे थे। इसी बीच जयगंज पुलिस चौकी के पास पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे। पुलिस के टोकने पर लूडो खेल रहे सपा नेता सहित अन्य लोग भागने लगे। सपा नेता नारायण वासणे ने भागते समय अचानक गिरकर अचेत हो गए। स्थानीय लोग उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सपा नेता की मौत की खबर पर गुस्साए दुकानदारों और लोगों ने पुलिस चौकी पहुंचकर हंगामा कर दिया। आक्रोशित परिजन व लोग थाना सासनी गेट पहुंच गए और वहां पर हंगामा करने लगे। काफी देर बाद पुलिस द्वारा मामले को शांत कराया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया, अमित यादव, अमित मलिक जे वहाँ पे गए, उनको फोटो खींचा और उन्हें गाली दे के आए कि अभी अमित मलिक और कह के आए कि मैं अभी तुझे थाने पहुँचाता हूँ, बंद कराता हूँ, यहाँ बहुत बैठा रहता है, तुझे बहुत ज़्यादा वो होती है, उसे गंदी गंदी उन्हें गाली बक के आए हैं। और इस बार घर में तो करके गए हैं, उठ के मई की मई उनके प्राण निकल गए। घर तब की न पूछे, एक बूंद गंगा जल भी न ले पाए हैं वो। अरे मेरे आदमी के प्राण निकल गए, मई की मई में बर्बाद हो गई। कितने की बात रही? ये 12 सवा 12 बजे की बात है। मैं घर पे इंतजार कर रही, आ रहे होंगे, नाश्ता पानी कराऊंगी मैं। मेरे पिताजी पैरालाइज के मरीज हैं, वो घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे बाहर बैठा दो। मैं बाहर बैठा कर आया, इतने में दरोगा अमित मलिक आया। ऐसा ही अमित मलिक जी आए और उन्होंने उनसे बदतमीजी की और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बोली और डंडा मारा। इसी वजह से उनकी वहीं पर मौके पर मृत्यु हो गई। क्या करते थे आपके पिताजी? मेरे पिताजी समाजवादी पार्टी में मीडिया प्रभारी हैं। कोरोना वायरस के संकट के कारण देश में लोग बचाव के उपायों को देखते हुए पीपीई किट के साथ ही मास्क व हाथों में ग्लव्स आदि खरीदने की होड़ में लगे हुए हैं और कई बार लोग सस्ते के चक्कर में टेलर इत्यादि से मास्क बनवा रहे हैं, जो कि खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। आपको बताते चलें कि जिला अलीगढ़ केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के माध्यम से अब शहरवासियों से कंपनियों के सर्जिकल सामान खरीदने की गुजारिश की जा रही है। वहीं संगठन अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह टिल्लू व संगठन के पदाधिकारी हीरा बाबू गौड़ ने अलीगढ़ शहर भर में घर पर बनाकर डॉक्टर और आम जनता को मास्क व पीपीई किट चंद पैसे कमाने के लिए कुछ लोग जिंदगी से खेल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम शासन व प्रशासन से कठोर कार्रवाई की अपील करते हैं और हम जनता से अपील करते हैं कि वह ऐसे लोगों से सामान कतई ना खरीदें जो घर पर फैक्ट्री लगाए बैठे हैं, क्योंकि इन सामानों को खरीदने से जान का खतरा बना हुआ है। जो सामान लिमिटेड कंपनी व शासन प्रशासन की देखरेख में बिक रहा है वही सेहत के लिए बेहतर है। बाकी थोड़ा सा भी लालच के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर ना लगाएं। इसीलिए ड्रग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सर्जिकल के सामानों को खरीदने से पहले उनकी गुणवत्ता को जरूर पहचानने की अपील की है।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, जिन्होंने कभी इसका सर्जिकल का या किसी स्टेलाइजन से या किसी डॉक्टर से कोई ताल्लुकात नहीं है, और वो टेलरों से सिलवा के पीपी किट वगैरह ये डॉक्टर्स को सप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमारे डॉक्टर्स खतरे में पड़े जा रहे हैं और उनकी जानें जा रही हैं। इस पर प्रशासन से हमारा निवेदन है कि ठीक से कार्रवाई की जाए, क्योंकि डॉक्टर जो समझता है कि मैं प्रोडक्टिव हो गया और वो प्रोडक्टिव होते नहीं है और उनकी जानें चली जाती हैं और वायरस कहीं ना कहीं किसी तरीके से चला जाता है। और ये सबने अपना बिजनेस बना रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है इन लोगों का, और इस पर प्रशासन ठीक से कार्रवाई करे। और हम अध्यक्ष जी के साथ हैं, अध्यक्ष जी ने हमें सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आपको सबको ठीक तरीके से काम करना चाहिए, सबको ठीक तरीके से सभी लोग बड़े हिसाब से काम कर रहे हैं, और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का करते करते ये भी नहीं सोचते कि हमें व्यापार करना है या नहीं करना। केवल ये देखा जा रहा है इस समय कि मरीजों की सुविधाएं कैसे हम दे सकें इस वायरस की, इस महामारी में हम सभी लोग अध्यक्ष जी के साथ। वो बिल्कुल सेफ नहीं है, उनका ये नहीं है कि उनमें स्टेलाइजेशन कुछ नहीं है, उनका ये नहीं पता कि किस तरह से उन्होंने बना रहे हैं, नीचे रख के बना रहे हैं, धूल है, मट्टी है, तो मतलब प्रॉपर कोई चीज़ है नहीं, उससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। जब सांस में कोई कीटाणु चला जाएगा या मुंह पे मास्क लगाएंगे तो निश्चित है वो फेफड़े में कहीं ना कहीं जाके कोई इन्फेक्शन पैदा करेगा किसी भी और तरह का। तो क्या कोई कार्रवाई चाहेंगे ऐसे? बिल्कुल हम कार्रवाई चाहेंगे, जो घरों पे मास्क बन रहे हैं या घरों में झोलों में छाप करके झोले में रख के जो मास्क बेच रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। रमजान के महीने के बाद कल चांद का दीदार होने के बाद लोगों ने आज ईद मनाई। लोगों ने अपने घरों में ही रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा की और कहा कि कुरान में भी लिखा है कि महामारी आपदा के समय हम घरों में नमाज अदा कर सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आज ईद की नमाज घर पर 5 लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अदा की गई। इसीलिए लोगों ने घर पर ही मुफ्ती कासमी साहब के तत्वाधान में नमाज पढ़ी एवं मुफ्ती साहब ने दुआओं में याद करते हुए कहा कि पूरे भारत में समस्त जनता को एवं विश्व में समस्त प्राणियों को कोरोना वायरस के प्रकोप से अल्लाह निजात दे एवं भारतवर्ष पूरे विश्व में ऊंचा स्तर प्राप्त करे। आपसी भाईचारे व प्यार मोहब्बत के साथ समस्त भारतीयों को मोहम्मद सोहेल अख्तर ने ईद की मुबारकबाद दी एवं दुआ की कि पूरे विश्व में भारत नंबर 1 पर पहुंचे और हम इस वैश्विक महामारी से जीत हासिल कर सकें। सरकार के हुक्म के मुताबिक 5 आदमी से ज्यादा नमाज में शामिल नहीं होंगे, उसके हिसाब से हम लोगों ने 5 आदमी के साथ घर पर ही नमाज हम लोगों ने पढ़ी और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस रमजान की बरकत और ईद की फजीलत से हिंदुस्तान के हर शहरी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोरोना वायरस से बचाए और हिंदुस्तान से बहुत ही जल्द इसका खात्मा हो और पूरे मुल्क में जहां जहां भी कोरोना वायरस के पेशेंट हों अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहत दे, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, वो सब हमारे आपस में खूनी भाई हैं, हम सब भाई हैं। इसी मौके पर हम पूरे मुल्क के अवाम को ईद की मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क से कोरोना से बहुत जल्द निजात दिलाए। जिले में फैले कोरोना वायरस संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसको लेकर लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों ने कोरोना वायरस संक्रमण मरीजों के उपचार के दौरान डॉक्टर और स्टाफ द्वारा इस्तेमाल की गई पीपीई किट को इस्तेमाल करने के बाद सड़क किनारे खुले में फेंक दिया। आपको बता दें, पूरा मामला थाना रिफाइनरी लाइन इलाके के जिला कलेक्ट्रेट के सामने स्थित नकवी पार्क का है, जहां सोमवार को स्थानीय लोगों को सड़क किनारे इस्तेमाल की पीपीई किट पड़ी हुई मिली। इसी को लेकर स्थानीय लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर शहरवासियों से बचाव के लिए किए जा रहे तमाम प्रयासों को विफल करने का काम किया है। एक और संक्रमण से बचने के लिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग में रहने और घरों में रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और कर्मचारी द्वारा सड़क किनारे खुले में फेंकी गई इस्तेमाल की हुई पीपीई किट से तो यही प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य विभाग जिले में कोरोना वायरस को शहर में फैलाने से रोकने का काम नहीं बल्कि बढ़ाने का काम कर रहा है। भाई देखिए, आपको किट के बारे में तो मालूमात है कि पूरी हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैला हुआ है
और हमें ऐसा लगता है कि ये कोई आम पब्लिक तो है नहीं है जो ये किट पहने हुए हो। ये किट जो है अमूमन आमतौर पर मेडिकल स्टाफ पहनता है, नर्सेस पहनती हैं, डॉक्टर्स पहनते हैं, या मान लीजिए कोई और मेडिकल का सपोर्टिंग स्टाफ पहनता है। लेकिन अगर उस सपोर्टिंग किसी स्टाफ ने या किसी डॉक्टर ने या किसी और ने ये नगरी पार्क के आगे जो है इस किट को फेंका है, तो ये बहुत गलत काम किया है। और पढ़े लिखे होकर इंसान को ऐसा काम जो है शुभा नहीं देता। हमें चाहिए कि हम इस बीमारी को बहुत संजीदगी से लें, सीरियसली लें, और कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कि देश के अंदर कोरोना फैले और जो है हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। हमें चाहिए कि हम हर एहतियाती कदम उठाएं। जब हम हर एहतियाती कदम उठाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि एक न एक दिन ये कोरोना खत्म हो जाएगा। और अगर एहतियाती कदम नहीं उठाएंगे तो ये कोरोना जो है ये बढ़ता रहेगा। मेरे निवेदन है, मेरी दरखास्त है सारे ही लोगों से कि इस तरह की कोई भी किट रास्ते में न फेंकें और कोई भी कानून का उल्लंघन न करें। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।